इस्लाम की नींव पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा रखी गई थी। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का, जो अब सऊदी अरब में है, में हुआ था। लगभग 610 ईस्वी के आसपास उन्हें मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में अल्लाह ईश्वर से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह के संदेशों का प्रचार करना शुरू किया, जिन्हें बाद में कुरान के रूप में संकलित किया गया। शुरुआत में मक्का के समृद्ध लोगों ने उनके संदेश का विरोध किया, क्योंकि ये उनकी सामाजिक व्यवस्था और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। इस वजह से 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच करना पड़ा। इस यात्रा को हिजरत के नाम से जाना जाता है और यहीं से इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत होती है। मदीना में इस्लाम और तेजी से फैला और एक संगठित समुदाय के रूप में विकसित हुआ। इस्लाम में हलाल और हराम। इस्लाम में हलाल का अर्थ है जायज़ या अनुमेय और हराम का अर्थ है निषिद्ध या वर्जित। ये शब्द केवल खान पान के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने के तौर तरीकों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हराम, निषिद्ध चीज़ें। इस्लाम में कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से हराम मानी गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं सूअर का मांस, पोर्क, ये पूरी तरह से हराम है। शराब और अन्य मादक पदार्थ, अल्कोहल एंड इंटॉक्सिकेंट्स, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन हराम है। खून, ब्लड, बहता हुआ खून हराम है। मुर्दार, डेड मीट, वह जानवर जिसका वध इस्लामी तरीके से न किया गया हो या जो प्राकृतिक रूप से मर गया हो, उसका मांस हराम है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया जानवर, अगर किसी जानवर को अल्लाह के बजाय किसी देवी देवता या मूर्ति के नाम पर ज़बह किया जाए तो उसका मांस हराम है। ब्याज, रिबा, सूद या ब्याज लेना और देना हराम है। जुल्म और अन्याय, किसी पर जुल्म करना या अन्याय करना हराम है। झूठ बोलना, धोखा देना और बदनामी करना, ये सभी बातें हराम है। नाप तोल में कमी करना, व्यापार में बेईमानी करना हराम है। गैर शरई संबंध, शादी के बाहर किसी भी तरह के शारीरिक संबंध हराम है। हलाल, अनुमेय चीज़ें। इस्लाम में अधिकतर चीज़ें हलाल हैं, बशर्ते वे हराम की श्रेणी में न आती हों। कुछ प्रमुख हलाल चीज़ें ये हैं: स्वच्छ और जायज़ भोजन, वह भोजन जो पवित्र हो और जिसमें कोई हराम सामग्री न मिली हो। हलाल तरीके से ज़बह किया गया मांस, गाय, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि का मांस जो इस्लामी तरीके ज़बीहा से ज़बह किया गया हो। इसमें जानवर को अल्लाह का नाम लेकर और उसकी गर्दन की नसें काटकर खून बहने दिया जाता है। मछली और समुद्री भोजन, अधिकतर समुद्री जीव हलाल माने जाते हैं। फल, सब्जियां, अनाज और दूध उत्पाद, ये सभी चीज़ें हलाल हैं जब तक उनमें कोई हराम मिलावट न हो। जायज़ तरीके से कमाई गई संपत्ति, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन हलाल है। सत्य बोलना और ईमानदारी, सच बोलना और हर काम में ईमानदारी बरतना हलाल है। परोपकार और दान, ज़कात, सदका, दूसरों की मदद करना और दान देना हलाल और सवाब का काम है। संक्षेप में, इस्लाम में हलाल का अर्थ है वो सब कुछ जो अल्लाह ने अनुमेय किया है और हराम का अर्थ है वो सब कुछ जो उसने निषिद्ध किया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, सीरत बहुत व्यापक और गहन है और इसे परफेक्ट बताना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर दृष्टिकोण से पूर्णता को परिभाषित करना मुश्किल है। हालांकि इस्लाम में उन्हें अंतिम पैगंबर और अल्लाह के रसूल के रूप में माना जाता है और उनके जीवन को मुसलमानों के लिए एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। यहाँ उनकी जीवनी का एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म लगभग 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था। अनाथ। जन्म से पहले ही उनके पिता अब्दुल्लाह का निधन हो गया था। जब वे 6 साल के थे तब उनकी मां आमिना का भी इंतकाल हो गया। परवरिश। अनाथ होने के बाद उनका पालन पोषण पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया और उनके निधन के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी देखरेख की। अल अमीन, भरोसेमंद। बचपन से ही वे बहुत ईमानदार, दयालु और भरोसेमंद थे। इसी कारण उन्हें मक्का के लोग अल अमीन, भरोसेमंद कहते थे। विवाह। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक धनी विधवा महिला हज़रत खदीजा रज़ी शून्य से शादी की, जो उनसे 15 साल बड़ी थीं। हज़रत खदीजा उनकी पहली मुस्लिम पत्नी बनी और उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैगंबरत्व और इस्लाम का प्रसार। नबूवत, पैगंबरत्व। लगभग 40 साल की उम्र में मक्का के पास हीरा की गुफा में ध्यान करते समय उन्हें अल्लाह की ओर से पहला वह्य प्रकाशना प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने लोगों को एकेश्वरवाद, एक अल्लाह का संदेश देना शुरू किया। विरोध और संघर्ष। मक्का के मूर्ति पूजक नेताओं ने उनके संदेश का कड़ा विरोध किया, क्योंकि यह उनके पारंपरिक देवी देवताओं और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। उन्हें और उनके अनुयायियों को बहुत सताया गया। हिजरत, प्रवासन, उत्पीड़न से बचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, उस समय यस्रिब की ओर प्रवासन किया। यह घटना हिजरत कहलाती है और इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत है। मदीना में स्थापना। मदीना में उन्होंने एक इस्लामी राज्य की स्थापना की, जहां विभिन्न समुदायों, मुसलमानों, यहूदियों और अन्य के बीच न्याय और शांति स्थापित करने का प्रयास किया। जंगें। मक्का के विरोधियों के साथ कई जंगें हुईं, जिनमें बद्र, उहुद और खंदक प्रमुख हैं। इन जंगों में मुसलमानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी।
मक्का की विजय 630 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी खून खराबे के मक्का को जीत लिया और काबा को मूर्तियों से साफ कर दिया। प्रमुख शिक्षाएं और आदर्श: तौहीद, एकेश्वरवाद, अल्लाह की एकता और उसके सिवा किसी की इबादत न करने पर जोर। न्याय और समानता, समाज में न्याय स्थापित करना, सभी लोगों को समान मानना, चाहे वे किसी भी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के हों। दया और करुणा, दूसरों के प्रति दयालुता, क्षमा और उदारता का व्यवहार करना। उन्होंने अनाथों, गरीबों और कमजोरों का विशेष ध्यान रखा। नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य और वादा पूरा करने जैसे उच्च नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। औरतों के अधिकार, उस समय के समाज में औरतों की दयनीय स्थिति में सुधार किया, उन्हें सम्मान और अधिकार प्रदान किए। ज्ञान की तलाश, ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। वफात, मृत्यु, अंतिम हज और खुतबा: 632 ईस्वी में उन्होंने अपना अंतिम हज, तीर्थ यात्रा किया और विदा होने का खुतबा, अंतिम उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। वफात 68632 ईस्वी को मदीना में उनका इंतकाल हो गया। उन्हें मदीना में ही मस्जिद नबवी में दफनाया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन त्याग, धैर्य, न्याय, दया और अल्लाह पर पूर्ण विश्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो ज्ञान, नैतिकता और न्याय पर आधारित था, और उनका संदेश आज भी दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप किसी विशेष पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।